ईरान में घुसकर अमेरिका का सबसे बड़ा ऑपरेशन F-15 जेट क्रू का एयरमैन सफलतापूर्वक रेस्क्यू। ट्रंप बोले हमने खोज लिया, अभियान को बताया सबसे साहसिक। सुरक्षित बचाया गया एयरमैन के रेस्क्यू की पुष्टि अमेरिका के अधिकारियों ने कर दी है, जबकि पहले पायलट को रेस्क्यू किया जा चुका था। ईरान में रेडिएशन का डर है। बुशहर परमाणु प्लांट के पास अमेरिकी इजरायल की हमले के बाद रेडिएशन की आशंका। सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर। ईरान के विदेश मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र को चिट्ठी लिखी है, खतरे की जानकारी दी। मैशहर प्लांट निशाने पर है। इजरायल ने विस्फोटक और मिसाइल निर्माण केंद्र पर हमला किया, आग पर भी काबू पाया गया। मिडिल ईस्ट में तनाव चरम पर है। ईरान के ऊर्जा के ठिकानों पर हमले की तैयारी। ट्रंप की चेतावनी के बाद बढ़ गई है चिंता। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने हमले की पुष्टि की है। इजरायल में मशहर पेट्रोकेमिकल जोन को निशाना बनाया गया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। मशहर से उड़ते हुए काले धुएं की पुष्टि। सैटेलाइट इमेजरी से भी इलाके में हड़कंप। खाड़ी देशों में जारी तनाव के बीच रात के अंधेरे में इजरायल पर मिसाइल से हमला नाकाम। डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही तबाह किया। दक्षिणी इजरायल पर मंडराया खतरा। मिसाइल इंटरसेप्ट की गई। जंग के बीच बड़ी कार्रवाई। कुवैत में ड्रोन स्ट्राइक के बाद कुवैत के ऊर्जा प्लांट में भीषण आग लगी। सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर। राष्ट्रपति ट्रंप ने तेहरान को परमाणु समझौते पर फैसला लेने के लिए 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया। अगर नहीं खुला रास्ता तो मचाएंगे तबाही। ईरान ने इजरायल पर कई शहरों पर मिसाइल से हमला बोला। रमत गान और तेल अवीव में मिसाइल दागी गई। स्कूलों को नुकसान पहुंचा है। इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा इजरायल ने ईरान के इस स्टील प्लांट संयंत्रों को निशाना बनाया। इराक ने ईरानी हमले में एक इराकी यात्री की मौत के बाद दक्षिण शालमचेह सीमा चौकी को बंद कर दिया है। ईरान ने पाकिस्तान के साथ वार्ता में शामिल होने से इनकार करने की बात खारिज की। कहा हमें कोई एतराज नहीं, लेकिन अमेरिका की शर्तें मंजूर नहीं। सेक्रेटरी मार्को रूबियो ने कहा हामिद सोलेमानी अफशार और उनकी बेटी का लीगल स्टेटस खत्म कर दिया गया है। दोनों अब आईसी की कस्टडी में हैं और जल्दी देश से निकाल दिया जाएगा। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने यूएन से लिखे पत्र में कहा बसर परमाणु संयंत्र के पास हमले के बाद रेडियोलॉजिकल रिसाव का जोखिम बढ़ गया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने तुर्की के इस्तांबुल में एर्दोगन के साथ मुलाकात की है। दोनों ने सुरक्षा, स्थिरता और यूरोप के साथ साथ मध्य पूर्व में सुरक्षा गारंटी पर चर्चा की। इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी ने रियाद में सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की। कतर और यूएई के नेताओं से भी मुलाकात करेंगी। प्रधानमंत्री मोदी ने केरल में भरी है सियासी हुंकार। कहा कांग्रेस और लेफ्ट से सावधान रहने की जरूरत है। केरल की चुनावी रैली में प्रधानमंत्री मोदी बोले खाड़ी देशों में भारतीयों की सुरक्षा से समझौता कर रही है कांग्रेस। प्रधानमंत्री मोदी की केरल में सत्ता परिवर्तन का दावा। प्रधानमंत्री मोदी ने 4 मई को एनडीए सरकार बनने का दावा किया। केरल में नेता विपक्ष राहुल गांधी की जनसभा आरएसएस और लेफ्ट पर गठजोड़ के आरोप लगाए। राहुल गांधी ने केरल की महिलाओं को बताया निडर और साहसी यूडीएफ सरकार बनने पर मुफ्त बस यात्रा का वादा किया। मालदा हिंसा पर गरमाई बंगाल की सियासत। मास्टरमाइंड के खिलाफ कनेक्शन को लेकर उठे हैं कई सवाल। बंगाल में बीजेपी और टीएमसी में वार पलटवार। मालदा में तनाव के बीच ममता बनर्जी का दौरा। रोड शो और रैलियों के द्वारा मतदाताओं का भरोसा जीतने की कोशिश। टीएमसी और बीजेपी में कांटे की टक्कर। मालदा की जनसभा में ममता ने बीजेपी को घेरा। कहा 2026 में गिरेगी दिल्ली की सरकार। बंगाल में 885 अधिकारियों का तबादला किया है। बंगाल बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष समित भट्टाचार्य ने सीएम ममता बनर्जी को घेरा। कहा सीएम राज्य में अशांति भड़का रही हैं। बंगाल के लोग ऐसी साजिशों को नकार देंगे। बीजेपी ने बंगाल में जारी अपनी 5वीं लिस्ट। बेहला पूर्व से बदला है अपना उम्मीदवार। भवानीपुर में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने किया घर घर चुनाव प्रचार। स्थानीय लोगों का अभिवादन किया। बीजेपी नेता पूर्व टेनिस खिलाड़ी लिएंडर पेस के कदमों पर 2036 ओलंपिक की जिम्मेदारी। का बंगाल से शुरू होगी खेल की नई क्रांति। भवानीपुर में अमित शाह के रोड शो के दौरान हंगामा हुआ। बवाल के दौरान डीएसपी समेत 4 अधिकारियों को निलंबित किया गया। असम का सियासी रण। राहुल गांधी के रिमोट कंट्रोल वाली बात पर सीएम हेमंत का पलटवार। कहा यूसीसी का असर आदिवासियों पर नहीं होगा। असम चुनाव प्रचार में पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन। प्रचंड जीत का दावा किया। विपक्ष पर हमला। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के असर से उत्तर और मध्य भारत में मौसम ने करवट ली है। कई राज्यों में तेज आंधी और साथ ही भारी बारिश भी।
उत्तर भारत के कई राज्यों में येलो अलर्ट जारी है। एमडी के अनुसार कई राज्यों में आंधी तूफान के साथ ही भारी बारिश की संभावना। उत्तर प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ की वजह से राजधानी लखनऊ में जोरदार बारिश। जम्मू कश्मीर के लिए भी ऑरेंज अलर्ट जारी, बारिश के साथ ही बिजली गिरने की आशंका। दक्षिणी भारत के कई इलाकों में भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ने बदल दिया मौसम। तमिलनाडु और केरल में जोरदार बारिश की संभावना। राजधानी दिल्ली में आज भी बारिश को लेकर अलर्ट है। कई इलाकों में तेज हवाओं के चलने की संभावना। दिल्ली एनसीआर में बारिश के चलते तापमान में दर्ज की गई है गिरावट। वायु गुणवत्ता सूचकांक में भी सुधार। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते उत्तरकाशी में भी मौसम ने करवट ली है। निचले इलाकों में भारी बारिश के साथ ही ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जोरदार बर्फबारी। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में मौसम ने करवट ली। देर शाम से शुरू हुआ बर्फबारी का दौर। गंगा जी के शीतकालीन प्रवास मुखवा में भी जमकर बर्फबारी, तापमान में दर्ज की गई गिरावट। कच्छ के गांधीधाम में कपड़े की फैक्ट्री में लगी थी भीषण आग। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियां, लाखों का नुकसान। गोवा के अरमल बीच पर लगी थी भीषण आग। लपटों की चपेट में आई 7 झोपड़ियां जलकर खाक हुई। औरैया में गेहूं की फसल में भीषण आग लगी। 130 बीघा फसल जलकर खाक। वडोदरा में केमिकल से भरे हुए टैंकर में अचानक से आग लगी थी। 23 टन एसिड नष्ट हुआ। एमपी के अवनूप नगर में भरभराकर गिरी थी 4 मंजिला इमारत। होटल में कई लोगों के दबे होने की आशंका, एक की मौत की खबर। बिहार के दरभंगा में कारोबारी ने विधायक की धमकी के बाद सीएम को पत्र लिखकर लगाई है न्याय की गुहार। कार्रवाई के आदेश के बाद पुलिस ने दर्ज नहीं की एफआईआर। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में मामूली से विवाद को लेकर 2 गुटों में हिंसक झड़प हुई। पत्थरबाजी और बमबारी के बीच कई पुलिसकर्मी घायल। कटिहार में चोरी के आरोपी की मौत पर बवाल मचा। गुस्साई भीड़ ने थाने में तोड़फोड़ कर डाली। मामले में 2 पुलिसकर्मी निलंबित हुए। गाजियाबाद में स्कूल की मनमानी पर भड़के पेरेंट्स। टाइमिंग बढ़ाने के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। राजस्थान के भरतपुर में पत्नी को साइकिल पर बैठाकर इमरजेंसी वार्ड से ले जाया गया बुजुर्ग अस्पताल की तस्वीरें वायरल। व्यवस्थाओं पर सवाल। लखीमपुर खीरी में 108 घरेलू गैस सिलेंडर्स की चोरी। गोदाम की दीवार तोड़कर चोरों ने वारदात को अंजाम दिया। आईपीएल 2026 में आज खेले जाएंगे 2 मुकाबले। सनराइजर्स हैदराबाद और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच होगा पहला मैच। हैदराबाद के राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में होगा मुकाबला। दोपहर 3 बजे से 3:30 बजे से शुरू होगा ये मैच। चिन्नास्वामी स्टेडियम में आज खेला जाएगा आईपीएल 2026 का 11वां मुकाबला। आरसीबी और सीएसके की टीमें होंगी आमने सामने। आरसीबी को घरेलू के मैदान में खेलने का मिल सकता है फायदा। चेन्नई सुपर किंग्स को लगातार 2 हारों के बाद जीत की तलाश। आरसीबी और सीएसके के बीच शाम 7 बजे से होगा टॉस। शाम 7:30 पर दोनों ही टीमों के बीच शुरू हो जाएगा मुकाबला। आईपीएल में देर रात खेले गए रोमांचक मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स से गुजरात टाइटंस को 6 रन से हराया। रवि बिश्नोई ने झटके थे 4 विकेट। पहले बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान रॉयल्स ने दिया था 211 रनों का लक्ष्य। जवाब में गुजरात टाइटंस की टीम 20 ओवर में बना पाई 204 रन। आईपीएल के 8वें मुकाबले में दिल्ली ने मुंबई को 6 रनों से हराया। सिमर रिजवी ने 51 गेंदों में खेली थी 90 रनों की पारी। पहले बल्लेबाजी करते हुए मुंबई ने दिया था 163 रनों का लक्ष्य। जवाब में दिल्ली की टीम ने 4 विकेट खोकर 18.1 ओवर में जीता मैच। आज आईपीएल में 2 मुकाबले। पहले मैच में हैदराबाद और लखनऊ की टक्कर है। दूसरे मैच में चेन्नई और बेंगलुरु के बीच भिड़ंत।